अपना और यूट्यूब चैनल मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज तक का क्या अपडेट है, आज तक किसका किसका ज्वाइनिंग आया और जिसका पेरम्बूर लोको में ज्वाइन क्या हुआ, और साथ में जो पोन्नमलई वर्कशॉप कोयम्बटूर है वहाँ का कुछ अपडेट आया हुआ है, और कल के दिन आप लोगों का टीआरएस वालों का कुछ का ज्वाइनिंग आया था। उन सभी चीज़ों को इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। उससे पहले चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ में आप क्या कर लीजिएगा कि इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोन्नमलई वर्कशॉप का। तो ये देखिए, आज का नोटिस है 20/8/2025 का नोटिस है, और ये पोन्नमलई वर्कशॉप से रिलीज किया गया है। और ऑर्डर नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं, और डिजिटली साइन ये किया गया है 1:14 और 5 सेकेंड पे, जो GOCW है साउदर्न रेलवे के, उनके द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वही ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया है मैकेनिकल वेल्डर्स वालों को, और साथ में यहाँ बेसिक पे लिखा हुआ है, और साथ में आपका सारा कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ है। और साथ में यहाँ बोला गया है कि यहाँ पे देखिए, इन जो 7 कैंडिडेट हैं इनका ज्वाइनिंग के लिए आज यहाँ पे पोन्नमलई में आया हुआ है, और इनका 6 मंथ का ट्रेनिंग होगा यहाँ पे, उसके बारे में मेंशन है। और साथ में इनका एग्रीमेंट इंडिमिनिटी बॉन्ड लगेगा, उसके बारे में भी बताया गया है। साथ में 6 मंथ का ट्रेनिंग किसी भी स्टेशन पे इनको उसके बीच में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और ट्रेनिंग के बाद भी। और उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग के समय में इनको बिना परमिशन का वहाँ से निकलना अलाउ नहीं रहेगा। और जब भी ट्रेनिंग के समय अगर ये लोग कोई भी अगर मिसकंडक्ट करते हैं या फिर वहाँ बात नहीं मानते हैं या डिपार्टमेंटल रूल को वायलेट करते हैं, तो इनको परमानेंटली वहाँ से डिस्चार्ज भी किया जा सकता है, उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आगे आप लोग आ सकते हैं कि अगर वो ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं तो भी उनका सर्विस को कंसिडर नहीं किया जाएगा, उनको 3-4 चांस मिलेगा, उतना तक उनको कंप्लीट करना होगा। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको 5 साल का आपका सर्विस बॉन्ड को कंप्लीट करना होगा। अगर 5 साल से पहले आप अगर बिना एनओसी का रेलवे को छोड़ते हैं तो आपका जितना भी ट्रेनिंग में खर्च हुआ है विथ 12.5% इंटरेस्ट के साथ आपको देना होगा, लगभग वही 2.5-3 लाख रुपये आपको उनको देना पड़ेगा। तो ये देखिए 6 कैंडिडेट हैं यहाँ पे। सुबह ज्योति घोष हो गए, पिंटू विश्वास हो गया, इन सारे कैंडिडेट का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, 7 कैंडिडेट का। और इनका आज यहाँ पे था ज्वाइनिंग, और ये सारा कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद इनका जो पोस्टिंग होगा वो कहीं पे भी हो जाएगा। तो ये हो गया पोन्नमलई का, ये 5 का हुआ था। और ये जो भी ये 5 7 कैंडिडेट हैं ये फर्स्ट पैनल वाले हैं। यहाँ पे इनका मेडिकल स्टैंडर्ड, और साथ में यहाँ पोन्नमलई में बहुत अच्छा काम किया है कि ट्रेनिंग कब से कब तक होगा ये भी लिख दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20/8/2025 से, यानी 20 अगस्त से लेकर आपका 19/2/2026 यानी 19 फरवरी 2026 तक ट्रेनिंग इनका होगा। और वही उसके बाद इनको फिर ये कर दिया जाएगा, आपका पोस्टिंग मिल जाएगा। तो पोस्टिंग होने के बाद आपका HRA TA इंसेंटिव वगैरह सारा कुछ आपका बनना शुरू हो जाएगा। और सभी का रिपोर्टिंग है वही जो WTC है पोन्नमलई, वहीं पे तिरुचिरापल्ली में। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि आज पेरम्बूर लोको में क्या हुआ। तो पेरम्बूर लोको में आज एक कैंडिडेट का रिपोर्टिंग था 34 SR मशीनिस्ट का, और बाकी जो कैंडिडेट थे उनको तो बोला गया था कि आप लोग अभी मत आइए, कॉल करके पहले ही उनको रोक दिया गया था कि आपको जब कॉल किया जाएगा दोबारा तो उस समय आइएगा। तो 34 SR में मशीनिस्ट कैंडिडेट एक तौसीर आलम का रिपोर्टिंग था, और ये रांची के कैंडिडेट थे। तो इनको क्या किया गया कि ये जब आज रिपोर्ट किए तो इनका जितना भी डॉक्यूमेंट था वो सारा ले लिया गया, और इनको बोला गया कि आप घर जाइए, और आपको जब कॉल किया जाएगा या मेल किया जाएगा या मैसेज किया जाएगा तो आपको रिपोर्ट करना है। तो इन्होंने पूछा कि कब तक हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि 15 से 20 दिन का समय लगेगा। तो 15 से 20 दिन का समय लगेगा, इसका मतलब कि आपका 15 से 20 दिन में सभी का ज्वाइनिंग होगा, क्योंकि आपका ये जो वर्कशॉप है आपका लोको वर्कशॉप जो है आपका पेरम्बूर में, वहाँ पे सिर्फ एक कैंडिडेट का रिपोर्टिंग था, और एक का ट्रेनिंग कभी भी रेलवे नहीं करवाई क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा उस पर खर्च होता है। तो सबको जब एक साथ बुलाएगा तो एक साथ ही ट्रेनिंग होगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस मंथ के लास्ट तक आपका लेटर रिलीज कर दिया जाएगा, और आपको वही मैक्सिमम 10 दिन का समय, 1 सप्ताह का समय मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट बनवा के आपको वहाँ पर रिपोर्ट करने का। उसके बाद कल TRS वालों का और लोगों का आया था ज्वाइनिंग, आपको मैं सेंड दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं टेलीग्राम पे अपना भेज दिया था, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कल आया था 11:15 में सुबह रिलीज़ किया गया था, और ये लगभग 22 लोगों का ज्वाइनिंग रिलीज़ किया गया था। आपका ओपन लाइन का
चेन्नई डिवीज़न में ये रिलीज़ किया गया था और लगभग अब 120-30 लोगों का टीआरएस का ज्वाइनिंग आ गया। अभी भी बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, तो आप टेंशन ना लें, धीरे धीरे आप लोगों का आएगा। और इनको जो रिपोर्ट करना है वो 8 सितंबर को रिपोर्ट करना है विथ ऑल डॉक्यूमेंट। वही डॉक्यूमेंट में आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेके जाना है और साथ में आपको टीसी जो है यहाँ पे कंपलसरी भी कर दिया है। टीसी आपको चाहिए, तो टीसी आप जुगाड़ कर लीजिएगा कहीं से लास्ट स्टडी का। और उसके बाद SC ST OBC अगर आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए और आधार चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए और साथ एक कैंसिल चेक चाहिए और रिसेंट कलर फोटोग्राफ चाहिए। 2 आपको चाहिए। एक आपको NPS फॉर्म के लिए चाहिए जो आपका उसका छोटा फ़ोटो आता है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर साइज़ का, और एक जो आपका नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ जो होता है वो चाहिए। तो आप कम से कम 10 से 15 फ़ोटो लेकर जाइएगा, लगभग इतना लग ही जाता है हर एक काम में। और साथ में बॉन्ड वगैरह भी आपका लगेगा। इंक्वायरी फॉर्म लगेगा, इंक्वायरी फॉर्म आपके मेल पर आ जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म लगेगा, इंडिमिनिटी बॉन्ड लगेगा, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लगेगा, डिक्लेरेशन फॉर्म लगेगा, ये सारा कुछ। तो और साथ में आज एक चीज़ और हुआ कि RRB चेन्नई वालों ने मेडिकल स्टैंडर्ड को भी रिलीज़ कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, आप RRB चेन्नई की ऑफिशियल जब वेबसाइट पे जाइएगा तो आप ये नोटिफिकेशन नंबर सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन 2024 पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों का आ जाएगा। उस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको DOB और साथ में कैप्चा फिल करने के लिए आएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा, जैसे आप ये देख सकते हैं मेरा है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और नेम है और यहाँ पे DOB है फादर्स नेम से, और ये सब सिक्योरिटी कारण से ब्लर कर दिए हैं। बाकी आप यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं, फिट फॉर B1 एंड बिलो विथ ग्लासेस है, जबकि मेरा पोस्ट C1 का था, उसके बावजूद B1 एंड बिलो मिला। तो आपका जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड है वहाँ पे अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको वही मिलेगा और आपका उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो भी अनफिट हुए हैं, जो टेम्प्रोरी अनफिट हुए हैं या परमानेंट अनफिट हुए हैं, तो आप टेंशन न लें, आपको फिर से टाइम मिलेगा। आपको 1000 का चालान देना होगा जो रेलवे चेयरमैन के नाम पे आप दीजिएगा और उसके बाद आपको फिर से रेलवे बोर्ड बैठेगी और आपका मेडिकल होगा। और जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपका सीट को वहाँ पर रिजर्व करके रखा जाएगा। आई थिंक आपको जितना भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, और फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको बता दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।